हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। तो बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो हमने पिछले सेक्शंस में सीखा है कि यदि कोई भी चार्ज होता है, जैसे कि एक पॉइंट O पर प्लस Q चार्ज रखा हो, तो हर एक चार्ज अपने पास रखे हुए किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट कर लेता है या वो उसको रिपल्सन फोर्स से दूर कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के चारों तरफ एक कोई रीजन ऐसा है जिसमें एक अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है या एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट O पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। तो इस प्लस Q चार्ज के चारों तरफ एक एरिया ऐसा होगा जिसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि हमने ये पॉइंट ले लिए हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। तो किसी भी पॉइंट पर यदि हम कोई दूसरा चार्ज रख देते हैं, कोई भी अदर चार्ज, तो उस चार्ज पर एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा प्लस Q चार्ज के द्वारा। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फील्ड के बाहर यदि हम उस चार्ज को रखते हैं कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर, तो उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी बाहर के इस एरिया को हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पे यदि हमसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है अराउंड अ चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज। यहाँ पे यदि प्लस Q चार्ज भी हो सकता, या हम ऐसा भी ले सकते हैं इस पॉइंट पर दो चार एक्स्ट्रा चार्ज हों, जैसे यहाँ पे Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज हैं, तो ग्रुप ऑफ चार्ज हुआ। तो इस टोटल चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इसके चारों ओर एक ऐसी फील्ड जनरेट हो जाती है जिसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जबकि इसके बाहर एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। तो ऐसे रीजन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम किस प्रकार एग्जाम में लिख कर आएंगे, तो देखते हैं। द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज और अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन है अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज के, किसी भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन है, या हम कह सकते हैं कोई ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके चारों ओर का एक रीजन है इन विच, जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जिसमें हम क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब वहां पे हम कोई फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अदर वर्ड्स में हम ऐसा लिख सकते हैं द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज एक हमारा चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके अराउंडली एक रीजन हम बनाएंगे। वो रीजन क्या होगा? द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इफ एन अदर चार्ज इज प्लेस्ड। तो जैसे हम इस चार्ज के चारों ओर के इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज Q डैश रख देते हैं, तो वो क्या करेगा? एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा बाय द कूलम्ब्स लॉ, जो क्या होगा 1/4πε0 K इंटू Q डैश अपॉन R। यदि इनकी बिटवीन सेपरेशन R है तो R स्क्वायर, तो ये इसके बीच एक फोर्स अप्लाई होगा बाय द कूलम्ब्स लॉ। इसका मतलब इस रीजन में हम इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इसी रीजन को बोला जाएगा इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड की जनरेशन हमने कर ली, इसका क्या डेफिनेशन होता है हमने समझा। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। कोई भी चार्ज को जब हम इस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी, इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, कि वो कितना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए हमें इसकी स्ट्रेंथ और इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पढ़ेंगे अगले सेक्शन के अंदर। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने पिछले सेक्शन में सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हमने ये जाना था कि कोई भी एक चार्ज है, जैसे कि प्लस Q चार्ज हो या माइनस Q चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो या ग्रुप ऑफ चार्ज हो, तो उस चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, एक ऐसा रीजन रहता है जिसके अंदर कोई अदर चार्ज प्लेस करने पर उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होने लगता है। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये जानना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें ये बताती है कि यदि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अदर चार्ज रख देते हैं तो उस पर कितना
फोर्स अप्लाई होगा, जो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या उसकी वैल्यू कितनी होगी, और इसी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको कैसे समझते हैं, तो देखिए, मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है जिसका ये एक रीजन है जिसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज के पास कहीं पर एक पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पर यदि हम कोई दूसरा चार्ज रख देते हैं क्यू डैश, अगर हम ये माने कि दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस है आर, देन बाय द कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है, तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों चार्जेस के बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होगा। यदि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन फोर्स होगा, यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो उनके पीछे का अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो वो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ से हमें इनकी बिटवीन का फोर्स मिल जाता है। अब यदि हम ये मानकर चलें कि जो क्यू डैश की वैल्यू है वो है +1, इसका मतलब P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, +1 चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा। बाय द कूलम्ब्स लॉ क्यू डैश की वैल्यू जैसे ही हम 1 रखेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू डैश की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है अप्लाइड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द प्लस क्यू चार्ज। तो इसी फोर्स को ही बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स जो कि इंटेंसिटी है, ये जितनी ज़्यादा, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग है, और जैसे ही इंटेंसिटी को कम करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रांगनेस या उसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको डिनोट करेंगे वेक्टर ई से। तो चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखकर आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखकर आएंगे, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स acting on a unit positive charge placed at that point. It is denoted by E. देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, the intensity of electric field at any point। जो इंटेंसिटी कैपिटल E है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट होगा, जैसे कि हमारे पास P पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, इज डिफाइंड एज द फोर्स। उसे हम एक फोर्स से डिफाइन करेंगे, यानी वो इंटेंसिटी इक्वल होगी एक फोर्स के, और वह फोर्स कितना होगा, एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि उस पॉइंट पर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अप्लाई होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए उस पॉइंट पर हमें रखना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसी को हम बोलेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल ई से। तो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे इसका फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं, लेट द फोर्स एक्ट्स on a charge q dash placed at a point in electric field of plus q charge is equal to capital F। हम ये मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि प्लस क्यू चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, जैसे कि हमारे पास पॉइंट P था, तो इस पॉइंट P पर यदि कोई क्यू डैश चार्ज रखा हो, जैसे कि यहाँ पर रखा था, तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो मान लेते हैं कितना है, F है, जिसकी वैल्यू हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। अब यदि हम ये मान के चलें, सो द फोर्स एक्ट्स ऑन अ unit positive charge +1 placed at a point in electric field of plus q charge is equal to F upon q dash।
तो हम इस जानते हैं कि अगर Q डैश चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है, कैपिटल F फोर्स अप्लाई होता है। और यदि उसी Q डैश चार्ज की प्लेस पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस +1 चार्ज रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। सो द फोर्स एक्ट्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ +Q चार्ज इज इक्वल टू F अपॉन Q डैश। और हम देख सकते हैं कि ये हमारी डेफिनेशन बन चुकी है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम कह सकते हैं दैट इज द intensity of electric field capital E, electric field capital E is equal to F upon Q dash। तो ये आज आ गया है हमारा फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।